बाल ने दादा वाला होय, बाल ने दादा वाला होय, पण दादाने तो पुत्र खूबच वाले होय। ऐसे दादा समान परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव आप श्री के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। पात्र विराजत रत्नत्रय आराध्य श्रवण भगवंत के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। Have not seen you, but I feel you every moment. जिनकी सरलता, सहजता, गंभीरता मेरे भीतर उन्हीं गुणों को प्रकट करने के लिए उल्लास प्रकट करती है। ऐसे परम पूज्य गुरुवर्या अध्यात्मी योगिनी श्री सज्जन श्री माता के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। जिना रोम रोम मां त्याग अले संयमनी बिन से धारा, ऐसे तप जप चारित्र निष्ठ जिनके रोम रोम में शासन के प्रति अनुराग बहता है, ऐसे परम पूज्य गुरुवर्या आप श्री के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। पाठ विराजित सभी गुरुवंदन के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। जी अति दुस्तरे जल्दी सामो संसार जो देखो पद समखी हो प्रभु अवलंबरे अहो जिन शासन जो अति दुष्कर अति विशाल ये भव रूपी सागर है, ये गोपर गाय के पैरों के जितना हो जाता है, बट कैसे? परम कृपालु परमात्मा के आलिंगन से। ऐसा जिन शासन जहां नागकेतु परमात्मा की पुष्प पूजा करते करते अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर गए। ऐसा जिन शासन जहां रावण जी परमात्मा की भक्ति करते करते प्रभु पद को प्राप्त कर गए। ऐसा जिन शासन जहां परमात्मा का दीक्षा कल्याण का महोत्सव, परमात्मा का दीक्षा कल्याण का महोत्सव इस साल के भीतर दीक्षा के बीच का वपन कर गया। परमात्मा का दीक्षा कल्याण देखते देखते ऐसे प्रश्न भीतर से उमड़े कि परमात्मा के पास इतनी रिद्धि, इतनी समृद्धि, इतना वैभव, इतनी अद्भुत लाइफस्टाइल, तो फिर उन्होंने संयम मार्ग क्यों चूज किया? जिनके आसपास भी दुख का एक निमित्त भी नहीं था, फिर भी उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को, कपड़ों में लगे हुए तिनकी को जैसे हम निकालते हैं, वैसे एक क्षण में सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर इस राजमार्ग को अपना लिया। ऐसा तो कुछ अद्भुत है इसमें कि परमात्मा ने ऐसा किया। वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र जी महाराज एक श्लोक से परमात्मा की भक्ति कर रहे, स्तुति कर रहे। निघ्नन परिशह चमो मुपसर्गान प्रतीक्षिकन प्राप्तोसीशम सौहित्य महता काव्य वैदुषी। एक तरफ जब संगम देव परमात्मा वेद की परीक्षा लेने आए थे, एक ही रात्रि में परिशह के परिशह बरस रहे थे, उपसर्ग के उपसर्ग बरस रहे थे, बट प्रभु के भीतर से सिर्फ समता ही प्रकट हो रही थी। ऐसा क्यों? मतलब इतने प्रश्न चालू हो गए और ये प्रश्नों से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ऐसा क्या था कि जब उपसर्ग बरस रहे,
जब हमारे पास कुछ बेस्ट चीज होती है ना, तो उससे इंफीरियर जो भी चीजें होती है वो सहजता से छूट जाती है, छोड़ना भी नहीं पड़ता। वैसे ही परमात्मा को अद्भुत ऐसी आत्मा मिल गई थी और उन्होंने आत्मा को पकड़ लिया, तो आत्मा से इंफीरियर जो भी था वो सब छूट गया। उनको एक भी पदार्थ छोड़ना नहीं पड़ा, इतनी सुख सुविधा उनको छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। एंड यस, यही अनुभव ये जिन शासन ने मुझे करवाया। प्रभु इतने कम गए, प्रभु का शासन इतना कम गया कि मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। I really didn't have to do anything. And yes, अद्भुत जिन शासन की अद्भुत साधना कि we really don't have to do anything. हमको कुछ नहीं करना है। ये जिन शासन, ये परमात्मा सब करने के लिए रेडी है, बस आप भी रेडी, ये प्रश्न होता है। ऐसा अद्भुत जिन शासन मिला, पता चला उस क्षण कि परमात्मा की समझ उनके प्रति कैसे हुई। वो अपनी आत्मा में इतने स्थिर थे, उनको आत्मा इतनी कम रही थी कि उनको कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। कहते हैं ना, देह विनाशी हूँ अविनाशी, नाशी जाशी हम स्थिर वासी। ये जो देह है ये विनाश ही पाने वाला है, बस एक आत्मा ही है जो अविनाशी है। बस ये एक आत्मा ही है जो सदा काल स्थिर रहने वाली है। एंड द चार्टेड अकाउंटेंट टू चारित्र अंगीकार की इस जर्नी में द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ पूज्य गुरुदेव का सानिध्य। मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे साथ वीर प्रभु है ही नहीं, मतलब साक्षात है, जिन्होंने जैसे परमात्मा ने चंड कौशिक का सतत योगक्षेम किया था। पहले उन्हें योग्यता दी, साधना दी, फिर वो साधना से विचलित न हो जाए इसलिए उनका योगक्षेम किया। उसी तरह पूज्य गुरुदेव ने उनके सानिध्य में सतत मेरा योगक्षेम किया। ऐसे लगता है गुरुदेव नहीं होते तो मेरा क्या होता। ऐसी दृष्टि थी कि मतलब मेरे देखने का नजरिया ही बदल गया। मतलब ऐसा लगता था सब में मेरे वीर प्रभु हैं, सब में मेरा जन शासन है, सब मेरे प्रभु के शासन के अनुरागी हैं। बोलते ना, परमात्मा ने मेरा नाम रुचि दिया। रुचि का अर्थ ऐसे श्रद्धा या ऐसे प्रेम भी आता है। तो गुरुदेव के सानिध्य में मुझे इस चीज की अनुभूति हुई कि परमात्मा ने मेरा नाम रुचि इसलिए रखा, मैं जगत के जितने जीव हैं सब जीवों से बहुत प्रेम कर पाऊं। और बस इसी मार्ग पर आगे बढ़ने गुरुदेव ने मुझे, बस मैंने तो उंगली पकड़ी थी, गुरुदेव ने एकदम खींच के बस तार ही रहे, मुझे कुछ करना ही नहीं। ऐसा शासन जो सच में हमको कुछ नहीं करना है, 100% समर्पण प्लस 0% efforts leads to 100% results। हालांकि मेरा कोई 100% समर्पण नहीं था, बस इतनी श्रद्धा भीतर थी कि प्रभु तू जो करेगा ना मेरे हित के लिए करे, चाहे वो अच्छा है या बुरा, उसमें तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा। एंड बस आज प्रभु की कृपा से, गुरु भगवंत की कृपा से आज रियली मतलब जो ये जर्नी थी उसमें मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मेरी ऐसी हिम्मत हुई हो, मम्मी पापा को बोला कि प्लीज, कुछ भी नहीं, दादा तू जाने तेरा काम है। एंड आज इतना आनंद है भीतर से, मतलब there are no words actually to express my आनंद, बट ऐसे समाधि शतक में आता है, साधक कौन नाचे राचे मुक्ति रसमा। तो राजोहरण मिलेगा तब तो पता नहीं क्या होगा, बट इस क्षण भी ऐसे लग रहा है कि मेरा भीतर मेरी आत्मा बस नृत्य कर रही है। और पूरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि पूज्य गुरुदेव और पूज्य गुरुविद्या की निष्ठा में मेरा आनंद बस बढ़ता ही जाएगा, डिक्लाइन मेरे छात्र में होगा ही नहीं। तत्वात् सूत्र की प्रथम गाथा है, सम्यक दर्शन
ज्ञान चारित्रांत मोक्ष मार्ग। पूज्य गुरुदेव की निष्ठा में सम्यक दर्शन की आराधना हुई। परमात्मा स्वरूपी बहुत सारे गुरु भगवत की निष्ठा में चार्टर्ड अकाउंटेंट से चारित्र अंगीकार की जर्नी में सम्यक ज्ञान की आराधना हुई। बोलते ना, बीज तो बो गया बट सनरेज नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो वृक्ष बस उसी तरह परमात्मा स्वयं आए या उनके स्वरूप में इतने सारे गुरु भगवान आए, सबने बस ऐसे लगा तो सब मेरा काम ही करते ही जा रहे हैं और मुझे तो बस एक छोटे बच्चे से बैठना है और आनंद लुटना है। और आज वो दिन आ गया जिस दिन निर्मल ऐसा सम्यक छात्रमय जीवन की एंट्रेंस पास लाइसेंस मुझे परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरुवर्य श्री जी के सानिध्य में प्राप्त होने वाली है। मनिया मनी महारा प्रभु एनो मनी आनंद छे। मनिया मनी सद्गुरु शरण एनो मनी आनंद छे। मारा तो जाने के भाग्य खुल्या, मारा तो जाने के भाग्य खुल्या। मनि सद्गुरु मया, मनि सद्गुरु मया, साचा गुरु मया, परम कृपालु मया। जिनके अनंत उपकार है, मेरे प्रिय माता और पिता, जिन्होंने क्षण क्षण मेरा योगक्षेम नहीं किया, मेरी दादी जी और आज के दिन मेरे प्रिय दादाजी, मेरे प्रिय चाचा जी और मेरे मामा जी, इनको सबसे ज्यादा मैं याद कर रही हूँ क्योंकि आज अगर वो होते तो शायद I don't know, but कुछ अद्भुत होता। मेरी बेस्ट वंडरफुल फैमिली, मेरे दोनों चाचा, राजू चाचा, गौतम